जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज आपके एग्जाम हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में बीए सेकंड सेमेस्टर सोशोलॉजी के। पेपर का नाम था सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है, पेपर कोड था SOC 102F। इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितना सही हुए है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जिनका एग्जाम होने वाला है, जैसे BU झांसी का एग्जाम होने वाला है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का भी डेट शीट नहीं आया सेकंड सेमेस्टर के, तो उनके लिए भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, BU झांसी के लिए भी। और जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है आने वाले दिनों में, जैसे माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय और जितने भी विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, आप लोग अपना आंसर की मिला लेंगे। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। तो ये आपका किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। जो मैंने पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर दिए थे, जिन बच्चों ने पूरा क्वेश्चन पेपर कवर किया होगा वो बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे, A+ ग्रेड तो मान के चलिए। ठीक है ना, चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गांव की विशेषता नहीं है। गांव की विशेषता क्या नहीं होती है, तो गांव में जनसंख्या का उच्च घनत्व तो नहीं होता है। ठीक है, दूसरे का C ऑप्शन आपका राइट था। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया था कि कस्बा के निवास क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का। और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है आप सब, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा था बाबू कि भारत के किस नगर को विश्व नगर कहा जाता है। ठीक है ना, भारत के किस नगर को विश्व नगर कहा जाता है, तो मुंबई को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया था, इसमें भारत में ग्रामीण और नगरीय जोड़ के गहनीकरण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो इसमें ये सभी कारक जिम्मेदार थे। ठीक है, आंसर की है तो समझाते हुए नहीं चलेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। पांचवें का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। प्रश्न नंबर 6 है कि बृहद परंपरा और लघु परंपरा, है ना, बृहद परंपरा और लघु परंपरा की अवधारणा किसने दी, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा गया था भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के मुख्य प्रवर्तक कौन थे। भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के मुख्य प्रवर्तक GS घुरिये थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया था कि इरावती कर्वे ने भारतीय समाज को समझने के लिए किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य का। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, अच्छा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का भी आपका एग्जाम होने वाला है, MJPRU। ठीक है ना, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय आपका जून में एग्जाम है बाबू, आप लोग भी क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिवादी प्रकारवाद से कौन संबंधित है। व्यक्तिवादी प्रकारवाद से संबंधित है आपके मालिनोव्स्की। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा गया है SC दुबे श्यामचरण दुबे के द्वारा समीरपेट गांव के अध्ययन हेतु किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया था। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 देखें, पूछा गया था बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्रभु जात की अवधारणा किसने दी थी। प्रभु जात की अवधारणा दी थी MN श्रीनिवास ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया था कि जाति का आधार क्या है। तो मैंने आपको बताया था जन्म। ठीक है ना, जिसमें आप जन्म लेते हैं जिस जाति में, वही जाति आपकी हो जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पूछा गया था विसंस्कृतिकरण का सिद्धांत किसने दिया है। विसंस्कृतिकरण का सिद्धांत मजुमदार ने दिया है। ठीक है ना, डिसंस्कृतिजेशन की जो अवधारणा है वो मजुमदार ने दिया है। और संस्कृतिकरण, अगर संस्कृतिकरण पूछा होता तो MN श्रीनिवास। ठीक है ना, संस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी है और विसंस्कृतिकरण की अवधारणा मजुमदार ने दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया था हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था 1955 में। बी ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया था विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था 1954 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए हिंदू विवाह के मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन 2025 वाले पेपर में भी था, है ना। तो उसमें क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ था उपरोक्त में से कोई नहीं। और क्वेश्चन भी पूछा था कि हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य, मतलब वो क्वेश्चन ही अलग तरीके से पूछा गया था। वो वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा और इस वाले क्वेश्चन दोनों में अंतर है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा और उस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा अगर आपको डाउट होगा तो। ठीक है, चलिए
प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया था, हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया था कि कौन सा अधिनियम अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह की अनुमति देता है? तो यह आपका देता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया है किस समाज में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टोडा में। ठीक है ना, टोडा समाज में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया था, भारत में बहुसंख्य धर्म कौन सा है? भारत में बहुसंख्य धर्म हिंदू है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 21 नंबर, हिंदू धर्म में किस धर्म को मानव धर्म कहते हैं? हिंदू धर्म में किस धर्म को मानव धर्म कहते हैं? तो सामान्य धर्म को मानव धर्म कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 22, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम घनत्व है ना? सबसे कम घनत्व आपका सिक्किम में है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 23, इसमें आपसे पूछा गया था कौन सी प्रक्रिया भारतीय समाज में हो रहे रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है? तो ये सभी प्रक्रियाएं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया था, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति को समाजशास्त्र में क्या कहते हैं? सामाजिक विषमता कहते हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया था, वर्तमान में भारत में कितनी साक्षरता दर है? वर्तमान में भारत में कितनी साक्षरता दर है? तो 74.04%। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर पूछा गया था कि जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है? तो मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में अधिक होना। सी ऑप्शन आपका राइट था 26 का। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया था, जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार का प्रमुख उपाय क्या है? तो इसका प्रमुख उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रम। बी ऑप्शन आपका राइट है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया था कि स्टार्टअप संस्कृति ने किस वर्ग को बढ़ावा दिया है? स्टार्टअप संस्कृति ने बढ़ावा दिया है उद्यमी वर्ग को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया आपसे कि किस विद्वान ने गांव को लघु समुदाय कहा है? ठीक है ना, लघु समुदाय किसने कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता लघु समुदाय की है? लघु समुदाय की विशेषता क्या होती है? लघुता, विशिष्टता और आत्मनिर्भर, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 31, इसमें पूछा गया है विलेज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकिम मैरियट विलेज इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। और अगर इंडियन विलेज पूछा होता तो आपके एस.सी. दुबे राइट आंसर होता है। ठीक है ना, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे। और विलेज इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? मैकिम मैरियट ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 32, इसमें पूछा गया था कि अंतर विवाह का अर्थ है अपनी जाति के अंदर विवाह करना। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 आपसे क्या पूछा गया था? हिंदुओं में आज विवाह के किस स्वरूप का प्रचलन सबसे अधिक है? ब्रह्म विवाह का। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा सेट हिंदू विवाह के स्वरूपों को सही रूप से दर्शाता है? तो पहले ब्रह्म विवाह, फिर आर्ष विवाह, असुर विवाह और राक्षस, ये सभी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपसे पूछा गया है मुस्लिम विवाह है एक, क्या है? तो यह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 36, इसमें पूछा था कि अध्ययन के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम है क्या? सांस्कृतिक उपागम नाम है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किसने जाति विभाजन का विश्लेषण सूचिता एवं प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया? तो ल्यू डूमा ने किया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38, इसमें पूछा था निम्न में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है प्रतिलोम का नियम। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि जाति की निम्न में से कौन सी विशेषता आज भी प्रभावपूर्ण है?
तो अंतर्विवाह, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो संयुक्त परिवार में आपका फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है, सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 41 पूछा था कि निम्न में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया? तो जीएस घुरिये ने, सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा था, निम्न में से जनजाति किस प्रकार का समुदाय है? जनजाति आपका किस प्रकार का समुदाय है? तो यह आपका समरूप समुदाय है, बी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपसे पूछा गया था जनजातियों में विस्थापन का मुख्य कारण है। जनजातियों में विस्थापन का मुख्य कारण है कारखानों एवं सड़कों का निर्माण, बी ऑप्शन राइट है 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44, इसमें आपसे पूछा गया था कि मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार माना? तो ये आधार माना है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन को, बी ऑप्शन राइट है 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 45, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता दर है तो 25.51% यानी 25.5%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हालांकि एकदम सटीक आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 25.6% आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसे जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का जनक माना जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था। नोटेस्टीन महोदय को जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे कहते थे गुरुजी माल्थस होगा, यही क्वेश्चन पेपर आपका डाउट क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे जनसांख्यिकी का जनक कहा जाता है? जब जनसांख्यिकी पूछे तो टी.आर. माल्थस आपके राइट आंसर होंगे, और जनसांख्यिकी संक्रमण पूछेगा तो नोटेस्टीन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो वर्ष 1952 में आरंभ किया गया था। 48 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है आपका। चलिए 49 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है एस.सी. दुबे, श्यामचरण दुबे का मानना है कि भारतीय गांव एक स्वतः पूर्ण छोटी गणराज्य नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। जो क्वेश्चन नंबर 50 है ना, इस वाले क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारा डाउट है क्योंकि ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, तो इसका राइट आंसर भी आप लोग जान लेंगे। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण, सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो योगेंद्र सिंह ने लिखी है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि ये आपका इंटरनेट पर मिला है ना, किताब में मुझे नहीं मिल रहा था। तो बाकी कितने सही हुए हैं 50 में से आपके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनका एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।